उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती 21,000 से ज्यादा पदों पर मौका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भर्ती के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 6,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं चावल। राशन पाने वाले 3 लाख कार्ड धारकों को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख राशन कार्ड धारकों को झटका लगने वाला है। यूपी के इटावा में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं का राशन कार्ड का KYC न होने की वजह से फ्री की राशन सेवा बंद होने वाली है। सरकार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से मुफ्त अनाज देने का काम करती है। ऐसे में अब इस योजना के तहत जिन लोगों को राशन मिल रहा है उनमें जिले में 3,01,673 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका मुफ्त राशन सेवा खतरे में है, क्योंकि उन्होंने अभी तक KYC नहीं कराई। यूपी के 59 शहरों का बदलेगा नक्शा। योगी सरकार की ये है नई महायोजना। दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए GIS बेस्ड महायोजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के 59 शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं से विकास किया जाएगा। योगी सरकार के फैसले से प्रदेश के विभिन्न शहरों को शहरीकरण की सही दिशा मिलेगी और शहरों के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा। CM योगी ने महायोजना के तहत 35 शहरों को आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। रेलवे ने चलाई 700 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत। दोस्तों, होली पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 700 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के बीच चलाई जा रही हैं। आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों में इन ट्रेनों से हजारों मुसाफिरों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं की है। पहले सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 15 मार्च किया गया है। यदि इस तिथि तक संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई तो कर्मचारियों की 1 वर्ष तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। UPPCL की बड़ी कार्रवाई, 2 बिजली इंजीनियरों को किया गया निलंबित। दोस्तों, UPPCL ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कड़ा रुख अपनाया है। ट्रांसफार्मर खराब होने के मामलों में लापरवाही बरतने पर 2 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 12 को चार्जशीट, चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। महिला दिवस पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों, अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उद्योग से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में SRLM और रेशम विभाग के बीच समझौता हुआ। 30 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को ई-रिक्शा वितरित किए गए और 111 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि जारी की गई। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुबंध किया गया। यूपी में 8 माह में 8 लाख बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूल। आप सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से 8 महीने में 8 लाख बच्चों के ड्रॉप आउट करने का मामला सामने आया है। यह आंकड़ा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में पेश किया था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। कहा कि सरकार ने पिछले बजट में प्रमुख विभागों में पूरी रकम खर्च नहीं की। गर्मी से पहले कट जाएगा कनेक्शन, यूपी में बिजली विभाग का महाअभियान शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर विजिलेंस ऑफ विद्युत टीमों से छापेमारी के निर्देश दिए। चोरी पकड़े जाने पर तुरंत कनेक्शन काटने और बकाया बिल जमा कराने पर जोर दिया गया। गर्मियों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में खूब बिक रहा है केमिकल दूध, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिकने वाला केमिकल दूध आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आज किसान फसल और सब्जी उगाने में सर्वाधिक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। इससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में केमिकल दूध ज्यादा बिक रहा है।
यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, इस चीज की खेती पर प्रति हेक्टेयर 12,000 का अनुदान देगी। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से आसमान छूते लहसुन के दामों को देखते हुए सरकार यूपी में भी बड़े पैमाने पर लहसुन का उत्पादन शुरू कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार अगले सीजन से किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपए तक का अनुदान देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इसमें किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज मुहैया कराएगी। सरकार ने प्रदेश में लहसुन उत्पादन के लिए प्रदेश के 45 जिलों को चयनित किया गया है। यूपी में घर लेना हुआ आसान, 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्षों में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इन परियोजनाओं में लगभग 1587 हेक्टेयर भूमि पर 50,000 से अधिक आवास विकसित किए जाएंगे। मेरठ की योजना पर 2,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से भोपाल तक रास्ता होगा बेहतर, हाईवे होगा 4 लेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मध्य प्रदेश के भोपाल तक बेहतर रास्ते के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और 44 के माध्यम से 4 लेन हाईवे के निर्माण की योजना है। इस मार्ग पर कई प्रमुख सुधार किए जा रहे हैं ताकि यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। 4 लेन बनने से यात्रा का समय कम होगा और दूरी भी छोटा होगी। इसके अलावा सड़क नेटवर्क के सुधार से स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में जन्म प्रमाण पत्र नियमों में बड़ा बदलाव, नई डेडलाइन और आवेदन प्रक्रिया जाने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में भारत सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है तो 27 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तारीख के बाद नया जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा और न ही किसी मौजूदा प्रमाण पत्र में कोई संशोधन किया जाएगा। होली के दिन यूपी के पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली के दिन मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा जैसे पश्चिमी जिलों में 14 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में असर देखने को मिलेगा। यूपी में होली पर 921 स्पेशल बसों का इंतजाम, यात्रा होगी आसान। दोस्तों, होली के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने विशेष तैयारी की है। आज से 18 मार्च तक 921 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए 50 अतिरिक्त बसों को आरक्षित रखा गया है। परिवहन विभाग की ओर से 24 घंटे बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो सीधे होगी जेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जे की समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। गोरखपुर में अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो उसे बिना किसी विलंब के जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओर इशारा करता है।